राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। माता लक्ष्मी को अपने घर कौन नहीं बुलाना चाहता, तो आज जानिए दीपावली के पहले आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के खास मौके के बारे में। दीपावली के पहले माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के घर भी जाती है। चंद्रमा भी इस दिन करता है अमृत वर्षा और रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी रोग, आंखों की रोशनी को भी बेहतर करती है। इस दिन चांद की रोशनी और जो लोग मानसिक रोग से परेशान हैं उनके लिए भी इस दिन चांदनी की रोशनी में रखी हुई खीर अमृत के समान है। और जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उनके लिए भी यह खीर अमृत समान है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा के बाद शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण और साल के सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बेहद ही करीब होती है, इस वजह से चांद बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक लगती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान माँ देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिस कारण शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आगे हम शरद पूर्णिमा व्रत के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व, कथा और भी विशेष बातों को जानेंगे जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके द्वारा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर को भी मिल सके। जिन लोगों को चंद्र दोष से मुक्ति पाना हो या जो कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो लोग इस वीडियो में न्यू हैं वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे जानते हैं कि शरद पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाएगी। इस साल 2020 में शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर शाम 5:47 से लेकर 31 अक्टूबर शाम 8:21 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा की पूजा विशेषकर मध्य रात्रि में की जाती है और इसकी पूजा का समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आने वाला है और दीपावली में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। दीपावली पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करके हम सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दीपावली के पहले भी शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों को सुख और वैभव का आशीर्वाद देती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आकर हर घर में जाती है और ये देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन माता का सुमिरन कर रहा है। जिन घरों में लोग शरद पूर्णिमा वाली रात में सोते रहते हैं वहां से लक्ष्मी चली जाती है, और जिन घरों में शरद पूर्णिमा वाली रात में लोग जाग रहे होते हैं, माता लक्ष्मी का सुमिरन कर रहे होते हैं, वहां माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। रात में जागने के कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा वाली रात में महारास रचाना प्रारंभ किए थे। गोपिकाओं के अनुराग को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र से महारास का संकेत दिया। चंद्रदेव ने भगवान कृष्ण का संकेत समझते ही अपनी शीतल किरणों से प्रकृति को आच्छादित कर दिया। उन्हीं किरणों से भगवान कृष्ण के चेहरे पर सुंदर रोली की तरह लालिमा भर दी।
फिर उनके अनेक जन्मों के प्यासे बड़े बड़े योगी, मुनि, महर्षि और अन्य भक्त गोपिकाओं के रूप में कृष्ण लीला रूपी महारास में सम्मोहित हो गए। कृष्ण की वंशी की धुन सुनकर अपने अपने कर्मों में लीन सभी गोपिकाएं अपना घर बार छोड़कर भागती हुई वहां आ पहुंची। कृष्ण और गोपिकाओं का अद्भुत प्रेम देखकर चंद्रदेव ने अपनी सोममय किरणों से अमृत वर्षा प्रारंभ कर दी और जिसमें भींकर गोपिकाएं अमरता को प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण के अमर प्रेम की भागीदार बनी। चंद्रमा की सोममय किरणों से जब पेड़ पौधे और वनस्पति पर पड़ी तो उनमें भी अमृत का संचार हो गया। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने का नियम है। रात्रि में जब चंद्र की किरणें खीर पर पड़ती है तो वो खीर अमृत समान हो जाती है और इसके सेवन करने से चंद्रमा दोष आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से मानसिक रोग से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, ये सारी चीजें चल रही हो, उनके लिए ये खीर अमृत समान है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो, पेट रोग हो, हृदय संबंधी समस्या हो, कफ, खुजली, जुकाम, इन तरह की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, वो भी इस दिन चंद्रमा की आराधना करके इन सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ना लगता हो, वे भी इस दिन चंद्र यंत्र धारण करके परीक्षा अथवा प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा सभी प्रकार के ऋण, रोग, दरिद्रता को मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य है। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए सबसे पहले आपको पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान करके तुलसी को भोग लगाएं, दीपक जलाएं और जल तो अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी मंत्र का जाप भी करना चाहिए। माँ को सुपारी बहुत ही प्रिय है। शरद पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में सुपारी जरूर रखें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसका अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखें। इससे आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी होती है, तब उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी को चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मखाने का भोग अर्पित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। दीपावली के पहले माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर भक्तों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आती है। ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए उनका सबसे प्रिय फूल कमल और बतासा चढ़ाना चाहिए। चावल और मखाने से बनी खीर को शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखने के बाद उसमें कुछ औषधीय गुण आ जाती है, जो सेहत के नजरिए से काफी अच्छा होता है। देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के बाद आप उस खीर को ग्रहण करें। पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आपने देखा होगा कि पान सुपारी का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में आप पान का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पान, खीर ये सारी चीजें बेहद ही पसंद। माँ लक्ष्मी को गाय के दूध की बनी हुई दही का भी भोग लगा सकते हैं और उन्हें भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपसे खुश रहेगी। शरद पूर्णिमा में आपको क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को श्वेत कमल, चांदी, चमेली का इत्र, शहद से पूजा उपासना करनी चाहिए। पूजा के उपरांत पतले कागज पर श्री और ही बीज लिखकर आटे में मिलाकर मछली को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। और अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार रहता था, जिनकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियां धार्मिक थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था कि बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अपना व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। समय बीतता गया और दोनों बड़ी हुई और साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी।
शादी के बाद बड़ी बेटी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जबकि छोटी बेटी को संतान पैदा ही नहीं हो रही थी और होने पर वह तुरंत मर जाती थी। जब बार बार ऐसा हो रहा था तो वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर किसी पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पंडित बोला कि जब तुम्हारी बेटी पूर्णिमा का व्रत करती थी तो उसे हमेशा अधूरा छोड़ देती थी, जिस कारण उससे संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो उस पंडित ने कहा कि उसे पूर्णिमा का व्रत पूरा करना चाहिए। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में एक लड़का का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों पश्चात वह फिर से मर गया। साहूकार की बेटी उस बच्चे को एक पट्टे से लिपटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन ने बड़ी बहन को बैठने के लिए दिया। जब वह बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तभी उसके पल्ले को छूते ही वह बच्चा रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन नाराज हो गई। छोटी बहन से बोली, तुमने बच्चे को यहाँ सुलाया और मुझे भी यहीं बैठने को कह दिया। अब अगर अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक ही लग जाता। तब छोटी बहन बोली, दीदी ऐसा नहीं है, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ है और तुम्हारे पल्ले को छूते ही ये जीवित हो गया। यह तो तुम्हारे ही भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है। इसके बाद पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूरे नगर वासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से क्या लाभ होता है। मैंने शरद पूर्णिमा को लेकर सारी जानकारी आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।